Hi friends, good morning everyone. So, tomorrow is Sunday and tomorrow is the combat day. तो कल कॉम्बैट है। सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर लीजिए, कल 12 बजे कॉम्बैट है। सवाल उठता है कि कॉम्बैट होता क्या है। कई बच्चों को कॉम्बैट के बारे में भी नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूं कि कॉम्बैट क्या होता है। देखिए, कॉम्बैट एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जो अनअकैडमी हर संडे को कंडक्ट करता है। यस, एक संडे को फाउंडेशन का होता है और अगले संडे को सीए इंटर के स्टूडेंट्स का होता है। तो ये जो कमिंग संडे है यानी कि कल आपके लिए कॉम्बैट है, सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉम्बैट है। ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 60 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं ना। तो क्वेश्चन अराइजेज कि हमको ये कॉम्बैट क्यों देना है ना। सवाल ये उठता है कि वाई कॉम्बैट। देखिए, आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी कराना भी तो हमारी जिम्मेवारी बनता है, ऐसा नो। तो कॉम्बैट एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप रेगुलर अगर टेस्ट देते रहें तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और आप कितने पानी में और कितने पानी के बाहर हैं। तो इस तैयारी के लिए आपको कॉम्बैट रेगुलरली देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस कॉम्बैट को देते हैं तो आपको यहाँ पर प्राइजेस भी मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेकर आते हैं तो आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है ना। मजे की बात। इसके अलावा जो अगर आप 4 to 10 तक रैंक लेकर आते हैं तो आपको 75% सब्सक्रिप्शन में रिडक्शन मिलता है और फिर इसी तरीके से आपके सब्सक्रिप्शन में लगातार डिस्काउंट मिलता जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी क्या रैंक है। फिर हम जो कुछ भी आपको कॉम्बैट में क्वेश्चंस देते हैं उन क्वेश्चंस का हम आपको डिटेल्ड में वीडियो सॉल्यूशंस देते हैं। यस, और ये क्वेश्चंस खुद हमारे अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर इसको बनाते हैं और वो आपको कॉम्बैट के क्वेश्चंस देते हैं। तो कॉम्बैट मेनली जो है फोकस करता है सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए। तो जो कमिंग एग्जाम्स है आपका मई में, उन एग्जाम में अगर आपको एक्सेल करना है तो डेफिनेटली यू मस्ट गो एंड गिव फॉर द कॉम्बैट ना। तो क्वेश्चन अराइजेस की कॉम्बैट देना कैसे होता है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है आपके पास तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पर सेल्फ स्टडी वाले आइकन को क्लिक करिए, फिर टेस्ट वाले आइकन को क्लिक करिए, फिर कॉम्बैट लिखा आएगा, जस्ट यू हैव टू एनरोल। अगर वो मान लीजिए कि आपको कोई कोड पूछता है तो आप इस कोड को वहां पे फिट कर दीजिए CS मनीष, आपका काम हो जाएगा। बस आपको कोड अगर पूछे तो CS मनीष का कोड आप लिख दीजिए और आपको आसानी से एनरोलमेंट मिल जाएगा। तो फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है तो समय। और हमें पता है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय से बड़ा रिसोर्स तो कोई हो ही नहीं सकता। तो समय की ध्यान में रखते हुए, समय की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ही हम इस कॉम्बैट को सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स में लेते हैं। 1 घंटे का हम आपका समय लेते हैं और हम आपको बहुत सारी वैल्यू एडिशंस यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने ये बात बता दी है। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। क्या क्वेश्चंस हैं जरा यहाँ पर देखेंगे। ये मेरे पास सीपीटी का मॉडल टेस्ट पेपर है जो पहले सीए इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को दिया करता था। तो अब ये मॉडल टेस्ट पेपर जो है नहीं मिलता है, तो आज मैं आपको इसी मॉडल टेस्ट पेपर से कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले क्वेश्चंस को आपके लिए निकालता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। 2 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ जी, ये मेरे पास डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 132 से 137 आर बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम इन द फिगर S1 and D1 are the original demand and supply curve. D2, D3, S2, S3 are positive new demand and supply curve. Starting from equilibrium point 1, what point on the graph is most likely to be the result from each change? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In question number 133 represents market for PERC, the initial equilibrium is at intersection of S1 and D1. तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम आपका ये वाला पॉइंट है, हमने इसको रेड से मार्क करना है।
द न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट। देखो पर्क के बारे में यहां पर बताया गया है और डेयरी मिल्क चॉकलेट का दाम बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि अगर एक सब्स्टिट्यूट का डेयरी मिल्क चॉकलेट का अगर दाम बढ़ेगा तो लोग क्या खरीदेंगे, फिर तो लोग पर्क खरीदेंगे ना, तो पर्क की डिमांड बढ़ जाएगी। आप यहाँ पर हैं, आपका ये नया वाला डिमांड कब है, डिमांड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप आ जाएंगे 5 पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। वेरी सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं। In figure 1, which represents market for Perk chocolate, the initial equilibrium is at the intersection of S1 and D1. Original intersection S1 और D1 पर ही है. The new equilibrium is there is a rapid economic growth, but cost of labor producing Perk also increases. अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, कहाँ गया यार, ये टच हो गया, अभी टू मच हो गया मेरे साथ, इसको ढूंढना पड़ेगा। ये रहा शायद, ये मार्स बार्स वाला क्वेश्चन है। चलो ये करा देता हूँ, फिर से देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस मोर और लेस सेम ही है। आ जाइए यहाँ पर। तो उसने कहा इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर फिर से टच हो गया 326 नंबर पेज है। Represent the market for Mars pass. The new equilibrium is at intersection of the new equilibrium if there is increase in cocoa prices. कोकोआ जो है मार्स बार्स एक चॉकलेट का नाम है। तो अगर उसका रॉ मटेरियल कोकोआ उसका इनपुट है, इनपुट अगर महंगा हो जाएगा, इनपुट का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो आपका कॉस्ट का क्या होगा, कॉस्ट गिर जाएगा, सॉरी कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा तो आप क्या करेंगे, आप सप्लाई को कम करेंगे। तो डिमांड तो कम नहीं होगा, यहाँ पर डिमांड तो वहीं का वहीं रहने वाला है, लेकिन इससे सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये मेरा पॉइंट है और ये मेरा सप्लाई कर्व है S1। मैं सप्लाई अगर कम करूंगा तो मैं किधर जाऊंगा, आगे या पीछे। जाहिर सी बात है, मैं सप्लाई कम करूंगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो ये मेरा सप्लाई का पीछे की तरफ चला जाएगा। मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा 3 इज द आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। The initial equilibrium is at intersection of S1 and D1. The new equilibrium point if there is rapid economic growth and the government also imposes tax on Mars bars. तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि इनकम बढ़ रही है। इनकम के बढ़ने को तो इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। तो इनकम बढ़ गई, तो अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स है, डिमांड बढ़ जाएगी। सवाल उठा सर हमें कैसे पता चला कि नॉर्मल गुड्स है, क्या यहाँ पर लिखा है इंफीरियर गुड्स है? नहीं, तो जब तक नहीं लिखा हुआ तो आप नॉर्मल गुड्स ही मानेंगे। तो डिमांड को आप बढ़ा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। जब भी टैक्स बढ़ेगा तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई कम करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। तो डिमांड को बढ़ाइए, सप्लाई को कम करिए। जब डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और जब सप्लाई घटेगा तो सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो यहां पर आ जाए, ये है मेरे पास पॉइंट। डिमांड को बढ़ाया तो मैं पहुंच गया 5 पर। ठीक, मैं अब पहले वाले को मिटा देता हूं। डिमांड को बढ़ाया तो मैं आ गया 5 पर। अब मेरे को सप्लाई को कम करना है, तो सप्लाई को कम करना है तो मैं पीछे जाऊंगा। तो मैं 5 से चल करके वापस इधर आया 2 पर, पीछे की तरफ गया। तो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या हो गया, 2। तो ये है मेरा आंसर C2। समझ गए बात को? मूविंग अहेड। द न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर इज ए हेल्थ स्केयर्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ मार्स बार्स। मार्स बार्स एक चॉकलेट है और चॉकलेट के खाने से आपके हेल्थ को नुकसान होगा, तो क्या इसका सप्लाई पर असर पड़ेगा? नो। ये किसको असर करेगा? ये डिमांड को असर करेगा। पीपल विल डिमांड लेस ऑफ मार्स बार्स, सो द डिमांड विल फॉल डाउन। आइए डायग्राम पर वापस, ये देखिए आपका ओरिजिनल डिमांड क्या था, यहां पर है। आप डिमांड को कम करेंगे तो आप कहां जाएंगे, पीछे। ये डिमांड राइट में गया तो 5 पर और लेफ्ट में आया तो 6 पर। तो 6 विल बी माय आंसर। सो मेरा आंसर हो गया D.6। ठीक है, अब आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 136 पर।
अज्यूमिंग दैट मार्स बार्स एन इन्फीरियर गुड, अब यहाँ पर इन्फीरियर गुड बोला गया है, एंड न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर इज अ रिसेशन एंड द वेजेस ऑफ द वर्कर प्रोड्यूसिंग देम इज फॉलिंग। नाउ मंदी है तो मंदी के समय में इनकम गिर जाती है, पहली बात। अगर इनकम गिर जाएगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड का क्या होगा, बढ़ेगी, क्योंकि इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, सॉरी इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। तो इनकम अगर गिरेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपको डिमांड तो बढ़ा देना है, पहली बात। दूसरी बात, वेजेस जो है वो कम हो रही है, तो वेजेस के कम होने से मेरा कॉस्ट गिरेगा, कॉस्ट गिरेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं सप्लाई बढ़ाऊं, तो मैंने सप्लाई को बढ़ा देना है, तो डिमांड भी बढ़ाऊंगा और मैं सप्लाई भी बढ़ाऊंगा। तो आ जाइए वापस यहां पर, तो डिमांड बढ़ाऊंगा तो मैं आ गया 5 पर, और सप्लाई बढ़ाऊंगा तो आ गया मैं राइट में। तो फर्स्ट अप देन राइट, तो मेरे पास आ गया 7 जो है मेरा फाइनल आंसर हो गया, तो मेरा आंसर हो गया यहां पर 7, बी ऑप्शन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 137, लास्ट क्वेश्चन। Assume that the price of sugar falls at the same time technology advancement in the production of Mars bars. देखो शुगर क्या है, चॉकलेट के लिए रॉ मटेरियल है। अब शुगर जो है, नहीं यहाँ पर शुगर फॉल्स बोल रहा है तो रॉ मटेरियल, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि जो मार्स बार्स है और शुगर है वो दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स मान के चल रहे हैं। तो क्योंकि दोनों ही स्वीटनर्स हैं, दोनों स्वीटनर्स हैं, तो जब शुगर के दाम गिरे, तो शुगर के दाम गिरे, लोग शुगर खरीदेंगे, तो ऐसे में मार्स बार्स की डिमांड गिर जाएगी, तो हमको मार्स बार्स की डिमांड जो है कम करनी है, पहली बात। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो सप्लाई को बढ़ाना है, तो डिमांड को कम करेंगे और सप्लाई को बढ़ाएंगे। तो डिमांड था, आप पॉइंट नंबर 1 से शुरू करना है, डिमांड को कम करेंगे तो 6 पर, सप्लाई को बढ़ाएंगे तो 9 पर, तो 9 विल बी द आंसर। 9 ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर हमारा जो सोच है वो गलत है। वो गलत कैसे है, क्योंकि यहां पर शुगर के हिसाब से वो चल नहीं रहा, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है कि शुगर और के बीच में, मार्स बार्स के बीच में क्या कनेक्शन है। अगर हम ये कनेक्शन को अज्यूम कर लें कि भाई ये तो वो है, इनपुट्स है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। वो फैक्टर क्या है भाई, देखो शुगर को अगर हम इनपुट मान के चलते हैं तो इनपुट सस्ता हो रहा है, इनपुट के सस्ता होते ही सप्लाई भी बढ़ेगा, तो मैं सप्लाई को बढ़ाऊंगा। एक बात, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है तो ये भी सप्लाई को बढ़ाएगा, ये भी सप्लाई को बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली आपको सप्लाई बढ़ानी है। तो अगर मुझे सप्लाई बढ़ानी है तो मैं यहाँ पर हूँ, और मैं अगर सप्लाई बढ़ाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, ये देखिए ये मेरा ओरिजिनल पॉइंट है। मैं अगर सप्लाई बढ़ाऊंगा, ये मेरा सप्लाई कब है, मैं 8 पर आ जाऊँगा। तो देखते हैं मेरे पास 8 ऑप्शन है कि नहीं, क्वेश्चन में मेरे पास 8 भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई ना कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है, या तो कुछ प्रिंटिंग एरर है या कुछ कोई बात की कमी है। ठीक है, समझते हैं बात को। तो शुगर का दाम गिरेगा तो भी सप्लाई बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो भी सप्लाई बढ़ेगी, तो अगर मैं सप्लाई को बढ़ाता हूं तो मैं पाता हूं 8 नंबर पर, तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर होगा 8 अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी श्योर अबाउट दिस कि यू हैव टू एनरोल फॉर द कॉम्बैट। अगर नहीं करा है तो कृपया करके करिए, और ये वीडियो को अपने दोस्तों को भी दीजिए, और सबको ये पता होना चाहिए कि एवरी संडे इज अ कॉम्बैट डे। बाय बाय फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई कीप ऑन पोस्टिंग द न्यू वीडियोज, सो आप इस पर लाइक करें, इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच।